तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी फैमिली के ग्रेट एल्डर क्विंचैन को जी फैमिली के एंस्ट्रल ग्राउंड के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और अब वह क्विंचैन से बोलते हैं कि आज से 3 दिन के बाद क्विंचैन जी फैमिली के एंस्ट्रल ग्राउंड में जाकर रोयू से मिल सकता है। यह सुनकर जी फैमिली के थर्ड एल्डर डाउली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था और अब वह गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर यह देखकर जीयुन और जीरो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह दोनों क्विंचैन के पास आते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वहीं पर खड़ी जीयुन क्विंचैन को देखकर लगातार शर्माए चली जा रही होती है क्योंकि अब उसे क्विंचैन पसंद आने लगा होता है। तभी रुसिंग अचानक से क्विंचैन के पास आते हुए बोलती है, बच्चे मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकले। तभी क्विंचैन नाटक करते हुए बोलता है, रुसिंग और जीयुन आखिर तुम दोनों मुझे देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, कहीं मैं तुम दोनों को पसंद तो नहीं आ गया हूँ। यह सुनते ही जीयुन उस जगह पर और भी ज्यादा शर्माने लगती है, जो देखते ही क्विंचैन बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर पहले ही जी रोयू को अपनी वाइफ स्वीकार कर चुका हूँ और तो और मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में बस एक ही शादी करूंगा, तो मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए अपनी वाइफ को धोखा नहीं दूंगा। यह सुनकर रुसिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह क्विंचैन को गुस्से में मारने की कोशिश करती है, पर क्विंचैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। जो देखते ही रुसिंग क्विंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल पंच करती है, पर क्विंचैन उसके पंच को भी ब्लॉक कर लेता है और अब वह रुसिंग के हाथ को पकड़ लेता है। जो देखते ही रुसिंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। अब अचानक से क्विंचैन रुसिंग का हाथ छोड़ देता है, जिससे रुसिंग खुद व खुद ही पीछे की ओर चली जाती है। यह देखते ही रुसिंग दोबारा से क्विंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर क्विंचैन उसके सिर को पकड़ते हुए उसे अपने पास आने से रोक देता है। जो देखकर रुसिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी आदमी भी होते तो भी मैं और सिस्टर जीयुन तुम्हें यहाँ पर स्वीकार नहीं करते। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना सिस्टर जीयुन? पर जीयुन उस जगह पर कुछ भी नहीं बोलती है और अब वह धीमी सी आवाज में बोलती है, टाइनू भले ही एक जंगली है पर इसके बावजूद वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और पावरफुल है। पर रुसिंग उसकी यह बात सुन लेती है, जो सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। यह देखते ही जीरो आगे आते हुए बोलता है, रुसिंग इस जगह पर लोगों को परेशान करना बंद करो और तो और ब्रदर टाइनू अब हमारी फैमिली को ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और अब जीरो क्विंचैन और जीयुन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और अब क्विंचैन और जीयुन जीरो के पीछे पीछे वहां से जाने लगते हैं। जो देखते ही रुसिंग भी काफी तेजी में उनके पीछे भागती है। अब उन चारों के वहां से जाते ही जुमानजी भागते हुए सुडोंग के पास आता है और अब वह उसे संभालने की कोशिश करता है, पर सुडोंग गुस्से में जुमानजी को खुद से दूर कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीरो, जीयुन और रुसिंग क्विंचैन के साथ एक जगह पर बैठकर अल्कोहल पीते हुए वहां पर क्विंचैन की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं पर क्विंचैन दारू पीने का नाटक करते हुए लगातार जीरो और रुसिंग को दारू पिलाए चले जा रहा होता है, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा नशे में आ जाते हैं। वहीं पर क्विंचैन मन ही मन सोच रहा होता है, अब बस मुझे यहाँ पर 3 और दिनों तक इंतजार करना है, 3 दिनों के बाद मुझे रोयू से मिलने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर जीरो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसी ने क्विंचैन को अपने फैमिली के एल्डर से इंट्रोड्यूस करवाया होता है। इस हिसाब से क्विंचैन उसका सबऑर्डिनेट हुआ और क्विंचैन इस जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जल्द ही फैमिली में उसकी पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब जीरो वहां पर रुसिंग को क्विंचैन के लिए अल्कोहल टोस्ट करने के लिए बोलता है, पर रुसिंग ऐसा करने से मना कर देती है। जो देखते ही जीरो गुस्सा होने लगता है। यह देखते ही रुसिंग बोलती है, जंगली तुमने आज यहाँ पर अच्छा काम किया, तो तुम यह अल्कोहल पीना डिजर्व करते हो। यह सुनते ही क्विंचैन दोबारा से नाटक करते हुए बोलता है, आखिर तुम जंगली किसे बोल रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यह सुनते ही जीरो रुसिंग के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, रुसिंग आखिर तुम्हारी तमीज कहाँ गई? तुम टाइनू से यहाँ पर इस तरह बात नहीं कर सकती हो। तभी रुसिंग बोलती है, टाइनू एक जंगली है और वह एक जंगली से जैसे चाहे वैसे बात कर सकती है। जो सुनते ही जीरो भी उस जगह पर चुप हो जाता है और अब वह क्विंचैन से बोलता है, ब्रदर टाइनू मेरी छोटी बहन मंद बुद्धि है, तो आपको इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। क्विंचैन हंसते हुए बोलता है, जीरो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जीजा साली के बीच तो इस तरह का मजाक चलता ही रहता है। यह सुनकर रुसिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब क्विंचैन नशे में होने का नाटक करते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अब वह जीरो के पास आते हुए बोलता है, जीरो
मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तो अगर आज के बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुली करने की कोशिश करे तो तुम मेरे पास आकर मुझसे उसकी शिकायत कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर पनिश करूंगा और मेरे यहाँ पर रहते मेरे साले को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। यह सुनकर जीरो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी जीयुन वहां पर खड़ी होते हुए क्विंचैन को ड्रिंक ऑफर करती है। वहीं पर वह क्विंचैन से नजरें नहीं मिला रही होती है, जो देखते ही क्विंचैन उसके पास आते हुए बोलता है, जीयुन क्या तुम्हारी आंखों में कचरा चला गया है? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी आंखों से वह कचरा बाहर निकाल दूं। यह बोलते हुए क्विंचैन उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है, जो देखकर जीयुन और भी ज्यादा शर्माने लगती है। अब क्विंचैन नशे में होने का नाटक करते हुए उस जगह से जाने लगता है। तभी जीरो उठकर खड़ा होता है और अब वह क्विंचैन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, ब्रदर टाइनू, अब आप मेरी जी फैमिली के मेंबर बन चुके हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि रोयू हमारे जी फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गई है, बल्कि हमारे फैमिली के एंसेस्टर ने रोयू को उस जगह पर कैद कर दिया है, क्योंकि रोयू किसी चीज को लेकर एंसेस्टर से बहस कर रही थी। अब यह सुनते ही क्विंचैन वहां पर हैरान होने का नाटक करते हुए बोलता है, ब्रदर इन लॉ, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हारे फैमिली के एंसेस्टर ने मेरी वाइफ को एंसेस्ट्रल ग्राउंड में कैद करके रखा है? यह सुनकर मुझे सच में काफी ज्यादा हैरानी हुई है। वहीं पर क्विंचैन मन ही मन सोच रहा होता है, रोयू, मैं जानता हूँ कि जी फैमिली के लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कैद क्यों किया है, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें उस एंसेस्ट्रल ग्राउंड से जरूर आजाद करवाऊंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।